आपने निशा इतनी जो आपकी प्यारी बहू है आपने वो ढूंढी कहाँ से? हमारी बिल्डिंग में ही रहती थी और मैंने कभी देखी नहीं थी और बस उसकी अम्मी भी रिश्ता देख रही थी तो उन्होंने कहा सबा आपका तो इतना आना जाना है हर जगह, तो कोई लड़का हो तो बताइएगा। तो मैंने कहा कि वो 2-3 दफ़ा उन्होंने पूछा, मैंने कहा मेरे पास तो यही 2 लड़के हैं, एक की शादी हो गई एक ये, कहती यही तो चाहिए। मैंने कहा क्या? कहती यही चाहिए। मुझे इतना अच्छा लगता था, ऊपर नीचे आते जाते इतना केयरिंग है, मेरे हाथ से बैग पकड़ लेता था, तो मैं कहती थी ऐसा ही मेरा दामाद भी होना चाहिए। फिर मैंने अपने बेटे से कहा कि तुम उसने जाना था अगले दिन लाहौर, तो मैंने उससे कहा कि तुम देख लो। अच्छा मैं गई और मैंने निशा को जब देखा तो मैं तो आंखें फटी की फटी रह गई, तो इतनी खूबसूरत, और उसने हाथ में तफसीर की किताब पकड़ी हुई और पूरा दुपट्टा लिया हुआ। क्यूट है बहुत। मुझे वो इतनी तस्वीरों में कुछ नहीं आती, पिक्चर्स नहीं उसकी जस्टिफाई नहीं करती, तो मुझे इतनी अच्छी लगी। मैंने अपने बेटे को आकर कहा, मैंने कहा बेटा बहुत प्यारी है। कहता माँ आपको हर लड़की प्यारी लगती है, मैं देखूंगा। चला गया। फिर उन्होंने कहा कि चलें फ़ोन नंबर एक्सचेंज करें। फिर इनकी बात होती रही। मैं कुछ 6 माह बाद मैंने फिर पूछा, मैंने कहा बेटा ये ना आप बात कर रहे हो और बाद में मुझे नहीं करनी शादी। नहीं अम्मा मैं बताता। अच्छा वो भी एक्सप्रेसिव नहीं है। और उसने कोई 11 महीने गुजरे होंगे, उसने मुझे एक दिन कॉल की, मैं कराची में थी। उसने कहा अम्मा डन, ओके, मेरा रिश्ता यहीं कीजिएगा। और मिले नहीं हुए थे। अच्छा, वो आया भी नहीं था इधर, तो क्योंकि वो लड़की कराची में थी, वो लाहौर में। हाँ। और फिर निशा के भाई की शादी थी, तो मैंने कहा आप लोग एंगेजमेंट कर लें फिर लाहौर में। अच्छा वो एंगेजमेंट भी आपको पता है, मैंने घर के गैराज में और बाहर की जगह को कवर किया था। लोग कह रहे थे ये हॉल कहाँ से लिया आपने, ये क्योंकि हर चीज़ मैं देखती हूँ बहुत उससे कि मेरे इसकी एक रीज़न ये भी है मदिया कि मेरे जो अपने लोग हैं ना, मेरे मामू मुमानिया, अल्लाह का वास्ता है सबको मैं कह रही हूँ कि वो मेरा ससुराल भी है। सब कहते हैं ससुराल को भी कभी लिफ्ट करवा दिया करे। मेरे साथ भी यही है। हाँ लोग मुझे और अम्मा को यही ससुराल को भी लिफ्ट करवा लिया। मेरा जो ससुराल और मेरा एक ही है। हाँ तो मुझे सब इतने अजीज़ हैं कि मैं कहती हूँ जहाँ ये लोग आएँ, और उनकी सबकी इतनी पर्सनैलिटी है और सब मेरे इतने मोतबर हैं मेरे लिए, तो मैं सोचती हूँ जब वो सब आए तो उनका इस्तकबाल उनके शायाने शान होना चाहिए। तो मैं ये मैंने कभी ये नहीं सोचा मेरी शान बढ़ेगी, मैंने ये सेटिंग की, मैंने ये डेकोर करवाया, ऐसे मैं अपने अपनों की मुताबिक अरेंजमेंट करती। अच्छा मुझे बताएं, तो उस दिन मंगनी पर फर्स्ट टाइम अरसलान ने और निशा ने एक दूसरे को देखा और मिले। क्या बात है। और आज वो कहता है कि अम्मा जो आपने मेरे लिए डिसीजन लिया है मेरी जिंदगी का बेहतरीन डिसीजन। सही बात है। माएँ बड़े प्यारे डिसीजन लेती हैं आपके लिए। मुझे बताएं, बहू से दोस्ती होना आसान है या ज़रूरी है, कैसे आप उसको देखते हैं रिलेशनशिप को? देखिए मैं पहले जब मैंने सलमान की शादी की थी ना, तो मुझे लगता है मुझे भी समझ नहीं थी। मैंने उसको इस तरह से लिया, मेरी बहू आ रही है, मैं इससे कहूँगी ये पहने, ऐसे। मैं हमेशा से सादिया को भी ऐसे ही कहती हूँ, लेकिन हर कोई एक अपना माइंड लेकर किसी दूसरी फैमिली में आता है। वो बहुत प्यारी बच्ची है, उसका एक अपना माइंड था, पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, तो उसको मैं कहती थी, तो उसको शायद कहीं से लगता हो कि ये मुझे प्रेशराइज कर रही हैं, कि हालांकि मैं मोहब्बत में करती थी। तो वो चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्बिंग हुई मेरे लिए भी और उसके लिए भी। फिर मैंने जब ये शादी की, मैंने फिर रीऑर्गेनाइज किया खुद को कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना। तो मैं इसको निशा को कहती थी, बेटा यू डू वट एवर यू वॉन्ट, अपने शौहर से पूछो खुद। लेकिन वो कहती मम्मी नहीं, आपकी मर्जी, आप बताएं मैं क्या पहनूं। मम्मी ये एक बड़ों की रिस्पेक्ट होती है। और वही जो महीना 15 दिन थे जब मैं उधर थी, तो उसे मेरी मर्जी से पहने, सारी जिंदगी मेरे दिमाग में ये चीज रह जाएगी। तो वो ये छोटी छोटी चीजें आप दिल जीत नहीं। अभी भी अम्मा जब लाहौर होती है, कहीं जाना होता है, मम्मी इधर आए, कमरे में ले जाती है, मम्मी क्या पहने। अम्मा कहती है बेटा जो नहीं, मम्मी आप बताएं। अम्मा नहीं होती, मैं होती हूँ, तो मुझसे पूछ भाई वो क्या, वो इतनी अप टू डेट है, मतलब माशा नंद भी और सास भी, तो वो बंदा पूछता ही है। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगी तो मैं ये भी पूछूंगी भी ये नंद कैसी हैं, ये भी पूछना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मजा आइएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज का हमारा शो ऐसा चल रहा है कि यकीन माने हम ब्रेक में भी चुप नहीं है क्योंकि हमारे पास इतनी बातें, क्योंकि एक तो भाई 3 लाहौरी हैं साथ मिलके बैठ गए हैं, फिर हम जिन रिश्तों की बातें करें वो रिश्ते हमारे लिए कोई दिल के इतने करीब हैं, जैसे भाइयों की बात भी हो रही है, बेटों की बात भी हो रही है। और क्योंकि सादिया के माशा से एक बेटा है, मेरा भी एक बेटा, तो वो एक बेटा अगर आपका और एक औलाद आपकी तो माए कितनी कंसर्न होती है, इस पर बात भी हो रही है। लेकिन क्योंकि सादिया बहुत सारी चीज़ों में ना एक है, यकता है, एक है, तो वो नंद में भी, क्योंकि एकलौती नंद भी है। ये नंद कैसी है सादिया, पहले मुझे ये बताएं। वैसे तो आपकी भाभियों से पूछना चाहिए, मैं यही कहने की थी, तो आपको भाभियों से, लेकिन वो है नहीं, तो हम आपसे पूछेंगे कैसा रिलेशनशिप है? मेरा रिलेशन, मैं ना बहुत लविंग हूँ और मुझे कोई बात बुरी लगती है तो मेरे फेस पे आ जाती है और मेरी नेचर ऐसी है। अदरवाइज मेरे दिल में कुछ नहीं है, तो आई एम अ वेरी जेन्युइन पर्सन। लेकिन सादिया बड़ा मसला नहीं है कि जब आपके चेहरे पे चीजें आने लग जाती है, क्योंकि अगला बंदा पढ़ रहा होता है, मेरे चेहरे पे आ जाता है, आप कंट्रोल फेक नहीं कर सकते ना, फेक नहीं कर सकते। मुझे भी दोस्त हैं, ख़ानदान में बड़े लोग कहते हैं थोड़ा सा होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा आपको स्मार्टली। मैंने कहा मुझसे नहीं होता, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर वाली हूँ और आपको पता है मैं बिज़ी बहुत रहती हूँ, तो लेकिन मेरी बड़ी वाली के साथ भी बहुत अच्छी है और मेरी छोटी निशु के साथ भी बहुत अच्छी, और भाइयों के साथ भी बिल्कुल वैसी। मेरे भाई के साथ, मेरे भाइयों के साथ बहुत है। भाई तो मुझे छोटी बहनों की तरह लेते हैं। वो तो बस मैं घर जाती हूँ, आपा को ये दो, आपा को ये दो, आपा मैं कहती हूँ यार इतना ना किया करो, आपकी बीवियों को चिढ़ना चढ़ जाए, इतना ना किया करो। लेकिन माशाल्लाह वो भी बहुत करते हैं और मेरी भाभियाँ भी बहुत करती हैं, तो माशाल्लाह आई एम वेरी लकी माशाल्लाह। दूसरा ये कि मुझे लगता है हर रिलेशन में थोड़ी स्पेस ज़रूरी है, इस रिलेशन में तो बहुत ज़रूरी है। इवन मियाँ बीवी में भी कहीं आपको स्पेस देनी चाहिए। बिल्कुल, तो जिस रिलेशन में स्पेस होगी ना तो वहाँ एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट रहता है बहुत। हाँ, तो मेरा ऐसा है उनके साथ। बिल्कुल। अच्छा, हमने सवप्पा, क्योंकि सादिया और हमने आपको साथ भी इतनी बार देखा, तो हम आपको देख के आप साथ खड़ी थी ना, तो पता है कि इन माँ बेटी का आपस में बॉन्ड कैसा है। आपकी अम्मी के साथ बॉन्ड कैसा था? अम्मी के साथ मेरा बॉन्ड ऐसा था कि मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि शायद मैं अभी नहीं, कुछ अरसा पहले तक सादिया अगर मुझसे किसी बात पर नाराज़ होती थी तो मैं भी नाराज़ हो जाया करती थी। मैं ये नहीं सोचती थी कि एक बेटी का ना मान होता है, उसने कुछ भी कहना, क्योंकि हमारे दरमियान ना कम्युनिकेशन गैप आ गया था। मैं बहुत बिज़ी होती थी, कराची होती थी, स्पेशली जब इसकी शादी के दिनों में, तो बहुत चीज़ें जो थी ना वो ये फील करती थी। सादिया बहुत सेंसिटिव है और मैं भी सेंसिटिव, तो अब मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं तो अपनी माँ को भी ना, एक मर्तबा मैं गई तो वो कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स लेकर आई हुई थी, तो मैंने कहा कि कहती ये बेटा आपके लिए भी लेकर आई हूँ और घर के लिए भी। तो मुझे जो अच्छे लग रहे थे ना वो मेरे लिए लेकर आई थी, तो मैंने कहा मेरे लिए कौन से हैं? कहती ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। और मैंने कहा ये, कहती ये घर के लिए। मैंने कहा मुझे तो वो पसंद है। कहते हैं सबा ये तो मैं घर की मैचिंग के हिसाब से लाई हूँ। मैंने कहा मुझे यही चाहिए। मैं इतना ही गुस्से से, इतना रूडली बोली, आपने सोचा भी क्या, आप मुझे ये कहती कि, उन्होंने कहा अच्छा बेटा वो ले लो। मैंने कहा आपने पहली दफ़ा में क्यों नहीं कहा? आप मुझे कहती कि बेटा जो भी ले लो, आपने ये क्यों कहा कि ये मैंने घर के, तो मैंने तो वैसे ही कह दिया बेटा वो ले लो। वो जिस तरह से बोल रही थी, मैं नाराज़ होकर घर आ गई इस बात पर। मम्मी फिर शाम में आई, दोनों बुके लेकर आई, कहने लगी कि ये मेरा बेटा ये ले लो, आपसे ये फूल अच्छे हैं। तो मैं अब सोचती हूँ कि मैं सादिया के साथ इस तरह शायद नहीं करती थी, वो नाराज़ होती थी, तो मुझे इस चीज़ की अब बड़ी कमी महसूस होती है। तो मेरी अम्मी ने तो मेरे इतने लाड उठाए हैं, मेरी माँ जैसा तो हर किसी को अपनी माँ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मेरी माँ जो थी ना वो एक मम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी ज़्यादा, लेकिन तहजीब तमीज़ आजकल के PhD से ज़्यादा थी। रिश्तों का लिहाज बेइंतहा था, मेहमान नवाजी मैंने उन्हीं से सीखी। और कोई आता था तो मेरी अम्मा ना दुपट्टे रखे होते थे उन्होंने 4 मोम के लेसेस वाले, और वो उन्होंने निकालती थी। मैं कहती थी ओहो आज तो आप ये दुपट्टा निकाल रही हैं, कोई आ रहा है? हाँ हाँ आ रहे हैं। तो हमें पता चलता, वो कहते हैं मेहमान जब आता है ना घर, तो वो घर वालों को देखता है कि हमारे आने की इन्हें कितनी खुशी है।